प्रत्याशी अवध ओझा ने बताया श्री राम को पानी T+T का फॉर्मूला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आप दोनों अपनी अपनी राम भक्त छवि को उजागर कर रहे हैं। आप नेता अवध ओझा ने अपनी पार्टी को असली राम वाला और भाजपा को फर्जी राम वाला बताया। उन्होंने भगवान राम के आदेशों का पालन करने की बात करते हुए T+T यानी त्याग प्लस तपस्या तमन्ना। उन्होंने कहा जिसको भी जीवन में कुछ पाना है उसको भगवान राम के आदेशों का पालन करना होगा। वहीं केजरीवाल के रामायण पर दिए गलत बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने आप पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर 382 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया। माकन ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली आप अब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और कैग की 14 रिपोर्ट्स इसके सबूत देती है। इन रिपोर्ट्स में आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें एक रिपोर्ट 382 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले के बारे में है। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो सका। दिल्ली चुनाव में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एकमत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले दिए, जिसके बाद मामला 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, मुस्ताबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है और उसने प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की वैधता पर आतिशी का बयान। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस कह रही है केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चुनाव लड़ सकता है वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी जीत के लिए 2 टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत का भरोसा जताया और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को 2 टारगेट दिए। मोदी ने कहा कि पहले लक्ष्य में मतदान रिकॉर्ड तोड़ने होंगे और दूसरे में हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट दिलवाने होंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कह रही है कि फिर खाएंगे। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम केजरीवाल की जमानत जब्त होने की वजह से उठाया गया है और मुकदमे से मिलने वाली राशि को नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई में खर्च किया जाएगा। किसी ने रमेश बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी रमेश बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और पार्टी प्रचार का सामान छीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक कार्यकर्ता को रमेश बिधूड़ी ने व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी कि वह आम आदमी पार्टी छोड़ दे, वरना उसे जेल भिजवाया जाएगा। केजरीवाल ने भाजपा पर गुंडागर्दी और हिंसा का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर चुनावी हिंसा और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार हार के डर से यह सब कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उनकी सभाओं में भी बाधाएं डाली गई हैं और उन्हें चिंता है कि चुनाव के दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जा सकता है। केजरीवाल ने बीजेपी और पंजाबी मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली में भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने एक बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि वर्मा ने पंजाबियों का अपमान किया है और यह दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबी परिवारों की कुर्बानियों का अपमान है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वर्मा के बयान पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने भाजपा से पंजाबियों से माफी मांगने की मांग की है। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच कार में मिली 47 लाख रुपए। जांच शुरू। गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने संगम विहार इलाके में एक गाड़ी से 47 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने गाड़ी की जांच के दौरान पैसे पाए, जिसके बाद चुनाव आयोग और आयकर विभाग को सूचित किया गया। पुलिस ने पैसे को सीज कर थाने में रख लिया है और अन्य एजेंसियों के साथ मामले की जाँच शुरू कर दी है।